हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। सो बेटा देखिए, आज से मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको लिटरेचर की जो भी वीडियोस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो इस लॉकडाउन में आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग वीडियोस प्रॉपरली, क्लासेस प्रॉपरली आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखिए, आपका ये जो सेक्शन ए है आपकी क्लास 8 की बुक है, ओके, एक्सप्रेशंस इंग्लिश एंड मल्टी स्किल कोर्स बुक, फाइन। ये है क्लास 8 की बुक है, इसका सेक्शन ए। और सेक्शन ए में जो है यानी कि लेसन 1 का ये सेक्शन ए है। और ये स्टोरी है फॉर द लव फॉर ट्रीज। आज हम लोग इसका स्टोरी जानेंगे, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चल देखिए, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और इसकी समरी, एक स्टोरी ब्रीफ हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो आप लोग पहले स्टोरी को समझ लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोट्स को मेंटेन करने में, लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो बेटा देखिए, जैसे कि इस स्टोरी का नाम ही है फॉर द लव ऑफ ट्रीज, ओके। तो यानी कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी किस पे बेस्ड है? ट्रीज के प्रति हमारा जो है क्या प्यार है, यानी ट्रीज के प्रति जो प्यार है, लव है, उस पर बेस्ड एक स्टोरी है। क्यों? और डेफिनेटली हम लोगों को अपने नेचर से, प्रकृति से प्यार करना चाहिए। और उस पर कई सारे मूवमेंट भी आप लोगों ने देखा होगा कि चिपको आंदोलन जैसे कई सारे मूवमेंट भी हमारे कंट्री में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है चले हैं, जिसमें पेड़ों को काटने से, कि काटने के प्रति क्या किया गया? विरोध किया गया। और कई सारे अब तो कानून भी बन चुके हैं कि पेड़ों को काटना जो है एक कानून अपराध है, ठीक है। तो उसी पे जो है एक स्टोरी है, आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि स्टोरी में क्या है। सो देखिए बेटा, यहाँ पे स्टोरी आपके स्टार्ट होती है और इसमें आप देख रहे हैं कि इट वॉज अबाउट 100 years ago when Maharaja Abhay Singh of Jodhpur required some woods for the construction of his new palace. His soldiers were sent to cut the trees in the nearby region of Khizarli where the village was abounded with trees. तो देखिए, इसमें एक कहानी है कि लगभग 200 साल पहले जो है महाराजा अभय सिंह थे, और ऑफ जोधपुर। वो कहाँ के राजा थे? वो जोधपुर के राजा थे। और उनको क्या हुआ? कुछ वुड, कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी अपने नए पैलेस को क्या करने के लिए? कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? अपनी पास, अपने जितने उनके सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स को अपने पास के ही जगह पे एक गांव था, दैट वाज खिजारली। क्या था? खिजारली था। वहाँ पे उन्होंने भेजा। और वो जो एरिया था वो पेड़ों से जो है प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था, यानी वहाँ पे पर्याप्त जो है पेड़ पौधे थे। अब देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। when these soldiers when these soldiers set foot in the village, they were quite surprised to see the Khizarli village was easily distinguishable with plenty of trees and other vegetation, and herd of antelopes were roaming freely near the homes and villagers. सो देखिए, जब वो सोल्जर्स जो है, जब वो उस गांव में कदम रखते हैं, और तो कदम रखते ही देखिए, उस देख के वहाँ का जो सिनेरियो होता है, बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि वहाँ पे कई तरह के विभिन्न 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 प्रकार के क्या थे? पेड़ पौधे थे। और कई तरह के जो जानवर वहाँ के थे, जो जंगली जानवर वगैरह होते हैं, वो क्या करते? आराम से यहाँ वहाँ जो है गाँव, विलेज के गाँव जो होते हैं वहाँ के आसपास आसानी से टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि the fields were plowed with simple plow using bullocks, camels, and the soldiers understood that this was done to the cause of minimal damage to the fragile desert ecosystem. और वहाँ पे जो प्लाविंग वगैरह का जो सिस्टम था, वहाँ पे उन्होंने देखा क्या कि उसके लिए क्या यूज़ किया जा रहा था? बुलक्स वगैरह यूज़ किए, यानी बैल वगैरह यूज़ किए जा रहे थे, कैमल्स वगैरह यूज़ किए जा रहे थे। और ये सब देख करके ना वो सोल्जर्स समझ जाते हैं कि सब कुछ ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे क्या हो, जो हमारा जो इकोसिस्टम हो उसको बहुत ही कम से कम क्या हो? नुकसान पहुँचे, उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। They also noticed that Bisnois kept only cows and buffaloes, as the rearing of sheep and goats would devour to desert vegetation. देखिए, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, वहाँ पे जितने भी बिश्नोइज होते थे, जो बिश्नोइज लोग होते थे, वो क्या करते थे? वो केवल जो है काउज एंड बुफेलोज को जो है वो रखते थे। और जहाँ तक देखिए रियरिंग की बात होती है, उसमें क्या होते? किसका किसका यूज़ होता? शीप एंड गोट्स का जो है यूज़ होता था डेजर्ट वेजिटेशन के लिए। एंड आगे की स्टोरी में क्या कि द विलेजर्स डिड नॉट सेल डेयरी विद द वाइल्ड एनी जस्ट सेकेंड यस प्रोडक्ट्स
did not raise sheep and goats for slaughter, and their dogs were trained not to kill the wild animals, especially the black bugs. Cats were well taken care of and were trained to kill the snakes and rat that ate their grains. They fed the cats with the curd and milk. अब देखिए आगे की इन्फॉर्मेशन क्या है कि उस गांव के बारे में क्या मिलती है कि वहाँ के जो डॉग्स थे उनको जो प्रॉपरली ट्रेंड किया गया था कि वाइल्ड एनिमल्स को क्या करें, उनको कैसे अटैक करना, स्पेशली किसको, ब्लैक बक्स, उनको क्या करते थे, मारने का काम करते थे, जिससे कि वो गांव को ज़्यादा जो नुकसान ना पहुंचा सकी। और कैट्स को इसको का जो है काफ़ी अच्छे से उसकी देखभाल की जाती थी एंड उसको बढ़िया से ट्रेंड किया गया था क्या करने के लिए, स्नेक्स को मारने के लिए और उन चूहों को मारने के लिए जो क्या करते थे, उनके दानों को खाया करते थे, उनके अनाज को खाते थे। एंड दे फेड द कैट्स विद द कर्ड एंड मिल्क, और वो जो है कैट्स को क्या खिलाते थे, कर्ड और मिल्क खिलाते थे। चलिए देखिए इसमें इस पेज का लास्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। एस्टोनिस्ड, one of the soldiers pointed towards what looked like groves. One, on inquiring about those groves, villager told the soldiers that the groves, locally known as orans, were maintained for the animals to graze and birds to feed. He said, every single drop of water is precious, and the orans serve as important dischargers of rainwater in the aquifers in the desert। तो अब देखिए इसका हम लोग मतलब समझते हैं। तो देखिए होता क्या, जो सोल्जर्स होते हैं अचानक उनकी नज़र एक ग्रोव्स पे पड़ती है। देखिए ग्रोव्स मतलब एक छोटा सा जंगल कह सकते हैं, या जो झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं एक छोटा सा जो है उन्होंने जंगल देखा, और उस जंगल के बारे में इंक्वायरी करने पर उन्हें पता चलता है कि वो जो ग्रोव है उसको किस नाम से जाना जाए, ओरन्स, जो किस नाम से जाना गया, ओरन्स वर मेंटेन टू एनिमल, और ये ओरन्स के नाम से फेमस था। और ये किस चीज़ के लिए था, ये एनिमल्स के लिए था, उनके ग्रेजिंग के लिए ये एरिया बनाया गया था, और बर्ड्स के लिए बनाया गया था कि वो वहाँ पे आएँ और क्या करें, अब उनकी फीडिंग का जो उनके भोजन की व्यवस्था के लिए जो है ये पूरा जो है ये ग्रोव बनाया गया था। और इसका मोटो क्या था, उनका क्या था कि जो पानी है, पानी का हर एक ड्रॉप क्या होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। और ये जो ओरन्स है यानी जो ये ग्रोव्स हैं, ये क्या है, बहुत ही अच्छा एक रिचार्जेबल सोर्स होता है क्या करने के लिए, इन वाटर्स के लिए। तो उस पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और देखिए यहाँ पे नीचे वर्ड मीनिंग्स भी दी गई हैं। इफ़ यू विश यू मे नोट डाउन ऑल दीज वर्ड मीनिंग्स टू लर्न इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पेज। अब देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है कि बाय द नून सोल्जर हैड टूड अ स्मॉल village with a big herd, and all of them were wonderstruck, but more than that, they feared of losing their job. It was time for them to get to work. As soon as they started to cut off the first tree, a voice came, "Stop, please don't cut the tree." It was Amrita Devi, a villager. She stood in front of tree and said courageously, "Before killing this tree, if यू विल हैव टू किल मी." तो देखिए यहाँ पे अब वो जो सोल्जर्स हैं, वो सोल्जर्स दिन भर यानी कि यहाँ वहाँ घूमते हुए एक इस छोटे से विलेज, एक छोटा विलेज जहाँ का हृदय क्या था, हर्ट क्या था, बहुत बड़ा था, यानी कि वहाँ प्रेम भाव बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे पहुँचते हैं। एंड वो अब काफ़ी सरप्राइज थे क्या करने के लिए, उन्हें डर था कि कहीं वो अपना जॉब, अपनी नौकरी क्यों ना खो दे। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पे वो क्या करें, पेड़ों की कटिंग यानी कट के लकड़ी राजा साहब तक पहुँचा सकें। अब ये समय था जब उन्हें अपनी नौकरी को बचानी थी, और हुआ कि जैसे ही उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया, तभी आवाज़ आती है कि कृपया पेड़ को ना काटें। और ये किसकी आवाज़ थी? ये अमृता देवी की आवाज़ थी, जो कि वहाँ की एक निवासी थी, वहाँ की एक विलेजर थी। वो सामने आकर के पेड़ के पास खड़ी हो जाती है और हिम्मत के साथ कहती है कि तुमको इस पेड़ को काटने से पहले तुम्हें किसको मारना पड़ेगा? मुझे मारना पड़ेगा। इससे पहले कि तुम इस पेड़ को मारो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे मारना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। आर यू गोइंग टू गिव लाइफ फॉर दिस ट्री? मॉक्ड वन ऑफ द सोल्जर। आई विल, बिकॉज आई लव दिस ट्री एज आई लव माई फैमिली, केम प्रॉम्प्टली। फिर वो जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि अरे बेवकूफ़ लड़की, क्या जो है वो मजाक बनाते हुए कहते हैं क्या एक पेड़ के लिए तुम अपना अपना जान दे दोगी? तो वहाँ पे वो जो लेडी होती है वो रिप्लाई क्या करती है, यस बिल्कुल, क्योंकि मैं इस पेड़ से प्यार करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं किससे प्यार करती हूँ, अपने परिवार से प्यार करती हूँ।
नेक्स्ट पैराग्राफ को फिनिश करते हैं। अनदर सोल्जर ट्राई टू कन्विंस अमृता देवी that cutting off few trees would not harm anyone. He explained to her that it was the king's order to cut the trees and it was unless giving her life for the trees, and they told her that if she wanted the trees to be spared, she would have to give them money as a bribe. She refused to acknowledge this damage and told them that she would consider it act as an act of insult on her religious faith and would rather give away her little life to save the green tea. अब देखिए वो कहती क्या है, वो जो एक और सोल्जर होता है वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि एक कुछ पेड़ों को जो है काटने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वो एक्सप्लेन करता है, समझाता है क्या है कि राजा का ऑर्डर है और इसे हमें काटना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें जो है अपनी लाइफ को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कहते हैं क्या है कि अगर वो चाहे तो उसे स्पेयर में कुछ चीज़ और दी जा सकती है, और साथ ही साथ वो घूस देने के लिए, ब्राइब देने के लिए भी ऑफ़र करते हैं। लेकिन वो लड़की क्या करती है, वो लेडी क्या करती है, रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है। जो उसे ये जो है ऑफ़र मिलता है उसको मना कर देती है और कहती है ये तो क्या है, आप हमारा इंसल्ट कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस, हमारा जो विश्वास है, जो धार्मिक विश्वास है, उसका आप मजाक बना रहे हैं। मैं बिल्कुल हरे पेड़ों के लिए मैं अपनी जो है लाइफ को क्या कर सकती हूँ, सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। अब देखिए आगे स्टोरी में बेटा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं फिर आगे स्टोरी में क्या होता है। सो अमृता डिड नॉट बज, शी embarrassed the tree and said, सर सेंटे रूक राहे टू बी सास्तो जन। देखिए ये वहाँ की जो है जो सेंटेंस यूज़ किया गया, वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो यहाँ पे लिखी गई है। यानी यहाँ पे देखिए आगे मतलब दिया गया है, इफ़ अ ट्री इज सेव्ड इवन एट द कॉस्ट ऑफ वंस हेड इट्स worth. The furious soldier struck the axe and the tree's lover died in a split second. Amrita's Devi, 3 daughters who accompanied her met the same fate. तो देखिए आगे समझते हैं हम लोग क्या इसकी अब स्टोरी है। तो अब देखिए जब वो सोल्जर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसका जो बस था, जो प्रतिज्ञा था, जो उसका विचार था, वो बिल्कुल बदलता नहीं है। और आखिरकार क्या होता है, वो सोल्जर्स काफ़ी गुस्से हो जाते हैं और क्या करते हैं, उसकी डेथ कर दे, यानी उसको मार देते, अपनी एक्स अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार करते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अमृता देवी थी, उसके 3 जो हैं डॉटर्स थी, उनके अंदर भी यही विश्वास था और उनका भी यही हश्र हुआ, यानी उन्हें भी अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, ये जो न्यूज़ थी एकदम आग की तरह फैल गई। सून यंग एंड ओल्ड बिश्नोइज हु अपोज द किंग्स मैन वर सैक्रिफाइस देमसेल्व्स इन अ सिमिलर मैनर। इन ऑल 663 बिश्नोइज वर मार्टरेड। तो देखिए है क्या, ये जो न्यूज़ थी जब सब लोगों को पता चला, तो जितने भी बिश्नोइज थे, जितने भी यंग लोग थे, सब लोगों ने क्या किया, उन सोल्जर्स का विरोध किया और सब का जो है क्या हुए, एक एक करके सब उसी तरह से शहीद होते गए। और टोटल यहाँ पे नंबर किया दिया गया है 363 बिश्नोइज वर किल्ड। इतने बिश्नोइज क्या किए गए, उसमें जो है शहीद हो गए। नाउ द न्यूज़ रीच्ड द ईयर ऑफ किंग। अब जो ये खबर थी क्या, ये कहाँ पहुँच गई, राजा के कानों तक पहुँचती है। एंड ही वेंट टू सी द पीपल ऑफ विलेज एंड ही सेड दैट he regretted what had happened and promised the villagers to give gold coin as a compensation, but the people refused and said, Your Highness, if you want to give us something, then please बैन कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स। फिर राजा वहाँ पहुँचते, वहाँ का पूरा माहौल समझते हैं, लोगों की बात सुनते हैं और आखिरकार वो माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ जितने भी लोग हैं वहाँ के, जितने लोगों ने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, कंपेंसेशन के तौर पर उन्हें क्या किया जाएगा, गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। लेकिन जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या किया, लेने से मना कर दिया और कहते क्या है कि अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप क्या करिए, पेड़ों की कटाई और एनिमल्स का जो शिकार होता है, हंटिंग होता है, आप उसको जो है बैन कर दीजिए। एंड द किंग एक्सेप्टेड देयर विश, और राजा ने उनकी विश को जो स्वीकार कर लिया। आफ्टर दैट द पीपल इन द विलेज लिव हैप्पीली बट दे ऑल्सो रिमेंबर देयर मर्टर्स हु गिव अप देयर लाइफ फॉर द ट्रीज। अब वहाँ पे जो है सब लोग हैप्पीली खुशी खुशी रहते थे, लेकिन वो आज भी अपने उन शहीदों को नहीं भूला जिन्होंने जो है पेड़ों के लिए अपने क्या किया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। तो देखिए आगे एंड पे क्या है स्टोरी के, ये एंड भी है।
सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th ऑफ जून बाय द बिश्नोईज। अब आपको तो ये पता भी होगा। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी इन्वायरमेंटलिस्ट है पूरे संसार में, वो क्या करते हैं 5th ऑफ जून को हर साल क्या करते हैं, इस इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, बिश्नोईज के द्वारा। स्टोरी आपको पता चल ही चुकी है। द मेजर इवेंट commemorating to the World Environment Day is held at the बिश्नोईज भवन, दिल्ली by the बिश्नोईज कम्युनिटी। और ये जो इवेंट है सब ज़्यादा किसके द्वारा से ये सेलिब्रेट किया जाता है, बिश्नोईज कम्युनिटी के द्वारा बिश्नोई भवन में सेलिब्रेट किया मतलब मनाया जाता है। सो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। सो एवरीवन देखिए ये फाइन फैक्ट्स, अभी आपको मैं इसके आगे PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो लोग भी टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे इसकी मैं PDF जो प्रोवाइड करा दूंगा। जो लोग मुझसे व्हाट्सअप से जुड़े हैं, व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं इसकी PDF आपको बेटा भेज दूंगा। ये सारी एक्सरसाइज है जो हमें कॉपी पे अपने करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये आपको नहीं करना फिलहाल, इफ़ यू विश यू मे डू दैट। देखिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे आपको कुछ और एक्सरसाइजेस करनी है। जस्ट अ सेकंड एवरीवन। सो स्टूडेंट्स देखिए ये हम एक्सरसाइज भी इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। सो देखिए हमें पहला देखिए MCQ क्या पूछा गया है, द फील्ड्स वर प्लाउड विद अ सिंपल प्लाउज बिकॉज। सो देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, दैट वुड नॉट मच डैमेज टू द डेलिकेट इकोसिस्टम ऑफ द एरिया। सेकंड की बात करते हैं। तो आप लोगों को देखिए ये नोट्स मेंटेन भी करना है, सब लोग इसे मेंटेन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके तैयार कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सो बी में है देखिए द सोल्जर्स फाउंड द विलेज ऑफ बिश्नोईज अमेजिंग बिकॉज। देखिए यहाँ पे जो बी में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1st। ओके, द विलेजर्स वर टेकिंग आउटमोस्ट केयर ऑफ देयर इन्वायरमेंट एंड लैंड। नाउ MCQ नंबर 3rd, Amrita Devi refused to give the soldiers money as a bribe। सो इसमें सी में आपका जो करेक्ट आंसर होगा, हाँ ये पहला ही आपका हो जाएगा, इट वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स एंड रिलीजियस बिलीफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृताज देवीज डॉटर। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, वर किल्ड बाय द सोल्जर्स एज द गर्ल्स वुड नॉट लेट देम कट द ट्रीज। नाउ लास्ट MCQ, व्हेन द किंग promised a compensation on the villages। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2nd। सो ये आपका नोट्स होगा इसका बेटा। देखिए जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है जो इसका है वो मैं आप लोगों को कराऊंगा नेक्स्ट पेज पे, जो मैंने आपको दिखाया था उसका PDF मैं आपको भेज दूंगा। जो भी लोग मुझसे व्हाट्सअप से जुड़े हैं व्हाट्सअप पे मैं आपको भेज दूंगा, और बाकी टेलीग्राम पे भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें तो नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। एंड यस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय योर डे।